अरे बिजली, जाओ तो जरा दाने दे दो मुर्गे मुर्गियों को। बस बस जा रही हूँ, पहले तुम्हें तो खाना दे दूँ। अरे मुझे बाद में देना, लेकिन पहले जाकर वहाँ खाना दो। वहाँ खाना देना ज्यादा जरूरी है। जा रही हूँ तुम्हारे मुर्गियों को ही दाना देने। ये ले खा, तू ही तो है जिसकी वजह से मेरा घर चल रहा है। मैं तो ध्यान दूंगी ही ना। ये लीजिए आपका खाना। अरे बस मैं खाना खाऊंगा और खेतों के लिए निकल जाऊंगा। हाँ, न जाने कब हमारे पास अपने खेत होंगे। दूसरे के खेतों में कब तक हम मेहनत मजदूरी करते रहेंगे, अच्छा नहीं लगता है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है। अपना खेत इतना आसान होता है क्या? 4 अंडे बेच लेने से क्या अपना खेत हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। चलो खाना खा लिया मैंने, मैं निकलता हूँ। ज्यादा देर करूँगा तो महाजन नाराज होने लगेगा। ठीक है जी, जाओ। अरे ये क्या कोई वक्त है? पूरे 1 घंटे देर हो तुम। पगार में से पैसे काट लूंगा। ऐसे नहीं चलेगा कालू, समय पर आया करो। हाँ मालिक, थोड़ी देर हो गई थी, कल से एकदम समय पे आऊंगा। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी काम करो, काम खत्म करना है। आज लगता है बारिश वारिश होगी। सारे खेत की कुड़ाई आज ही हो जानी चाहिए। अरे ये तो बारिश शुरू हो गई, अब तो खेतों में काम नहीं हो सकता है। अरे भैया कालू, यहाँ हमारी मर्जी चलती है क्या? जब तक मुखिया जी नहीं कहेंगे तब तक खेत छोड़ के कोई नहीं जा सकता है। अरे भाई ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, ऐसा कहीं होता है क्या? अरे काका, तुम नए नए आए हो इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। मुखिया जी के आगे किसी का नहीं चलता है। खेत छोड़कर नहीं जा सकते हो, वरना अगले दिन काम नहीं मिलेगा। मालिक, बाहर बारिश शुरू हो गई है। आप कहें तो मजदूर पंछियों को घर जाने के लिए बोल दूं? अरे वाह, क्या बात है। लगता है तू उन सब का बाप है। हाँ, बड़ी चिंता हो रही है। अरे आधा 1 घंटा काम करने दे, काम करेंगे और क्या, उसके बाद की देखी जाएगी। जा रहा हूँ। कौन सा मिट्टी के बने हैं? पानी की बूंदों से क्या गल जाएंगे क्या? नहीं मालिक, कहा तो सही, पर मैं सोच रहा था कि कहीं बीमार न हो जाए। हाँ, तू तो बाप है ना उनका, सोचेगा ही। नहीं मालिक, आप तो बुरा मान गए। नहीं, जा, हो गए हैं 1 घंटे। अब जाकर बोल दे उन्हें छोड़कर घर चले जाएं। अरे अब भाइयों, तुम लोग अपने अपने घर निकलो, अब बारिश बहुत तेज है। अरे बिजली, जल्दी से एक तौलिया दो, पूरा भीग गया हूँ। हाँ, दे रही हूँ। अरे मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, पूरा बारिश में भीग गया। न जाने कितने पंछी बीमार हो जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम परेशान मत हो, आराम करो तुम। अरे तुम जाओ, मुर्गियों के बाड़ को देखो, वहाँ पर भी तो पानी आ रहा होगा ना। मैं देख लूंगी, तुम परेशान मत हो, पहले तुम अपनी देखो, तुम आराम करो। चाहती हूँ सबसे पहले कुछ खाने पीने को बनाती हूँ, कहीं इनकी तबीयत खराब ना हो जाए, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, रोज का दिक्कत हो जाएगा।
ये लो जी खाना। अरे मेरा मन नहीं कर रहा है, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बुखार जैसा है। एक काम करो बिजली, तुम वैद्य जी के पास चले जाओ, वहाँ से कुछ दवाइयाँ ले आना। बस अभी जा रही हूँ। वैद्य जी घर पे हैं क्या? अरे कौन है? इस बारिश में कौन आ गया? अरे बिजली भाभी, तुम क्यों आ गई? भैया अब मुझे दवा चाहिए थी, कालू जी को बुखार हो गया है, वो बारिश के पानी में भीग गए ना। हाँ हाँ, अभी तो बहुत पंछियों को हो रहा है ऐसा। ये वाली बारिश अभी शुरुआती बारिश है ना, ठीक नहीं है। ठहरो, मैं तुम्हें दवा देता हूँ। ये लो जी दवा पी लो। अरे मैं तो रात भर भूल ही गई, मुर्गियों को दाना भी नहीं दिया। मुर्गियाँ बारिश में भीग रही थी। आह, न जाने क्या हुआ होगा। अरे रे रे, ये क्या किया बिजली तूने? तेरी तो सारी मुर्गियाँ ही मारी गई। हाय हाय, अब क्या होगा तेरा? ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ मौसी, मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे घर 2 पैसे आते थे इससे। अरे रे रे, लापरवाही करोगी तो यही होगा ना। अब क्या? अब देखो क्या हो सकता है। जाओ बाजार से नई मुर्गियाँ ले आओ। अरे क्या हो गया बिजली? देखिए ना, सारी मुर्गियाँ मर चुकी हैं। हम तो बर्बाद हो गए। अरे ये कैसे हुआ? मैंने तुम्हें कहा था देखभाल करने को। मेरा ध्यान आप पर ही रहा, मैं एकदम ही भूल गई कि मुर्गियाँ बाहर भी हैं। ये क्या हो गया हमारे साथ? अब हम कैसे अपनी आमदनी जोड़ेंगे? बहुत मुश्किल है, मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। आप आराम कीजिए, मैं आती हूँ बाजार से, मैं वहाँ से मुर्गी ले आऊंगी। आप परेशान मत होइए। भैया मुझे बत्तख दोगे एक? हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगा, बेचने के लिए ही आया हूँ। 100 रुपए के एक है। लेकिन मेरे पास तो 50 रुपए ही है। तो फिर ये काला वाला मिलेगा, सादा वाला नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं है, आप मुझे काला वाला ही दे दो। देखो, अब इसे खाना पीना खिलाओ, शायद ये अंडे दे हमारे लिए। पता नहीं, हमें ऐसा लगता है कि हमने गलत सामान खरीद लिया। ये तो अंडे भी नहीं दे रहा है। हाय हाय, हमारी किस्मत ही फूटी है। न जाने हमारे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं तो बर्बाद हो गया। अच्छा आप परेशान मत हो, ऊपर वाला चाहेगा तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। अरे ये तो सोने का अंडा लगता है, सुन रहे हो? क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? ये देखो, हमारी किस्मत बदल रही है। ये सोने का अंडा है। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सोने का अंडा है। जाओ इसे बेच आओ। हाँ, अभी जाता हूँ। अरे भाया, ये तो खरा है, एकदम खरा सोना। इसके लिए तो मैं तुझे 10,000 दे सकता हूँ। अब तो हम धीरे धीरे अमीर हो जाएंगे।
अरे ये साला रोज रोज एक सोने का अंडा लेकर आता है, जरूर कुछ बात है, इसके पीछे जाना होगा, तब पता चलेगी सच्चाई। देखा बिजली, हमारी तो किस्मत ही बदल दिया इस काले बत्तख ने। इस काले बत्तख ने हमें जो दिया है वो किसी ने भी नहीं दिया। आप चुप रहो, ज्यादा नहीं बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। अरे मैंने तो सुन लिया, लेकिन ठहरो बेटा, तुम्हारा इलाज मैं नहीं, मुखिया करेगा, मुखिया। अरे अगर ऐसा कोई बत्तख है तो वो हमारे घर में रहेगा और हमारे लिए सोने के अंडे देगा। अरे चील। हाँ मालिक, बोलिए मालिक। जाओ, जाके पकड़ कर ले आओ उसे। एकदम मालिक, अब भी जाता हूँ। अरे ओ कौवे, ये काला बत्तख मुझे चाहिए। ये क्या कह रहे हो भैया? अरे सही सलामत से समझ जा, क्यों चीर फाड़ करवाना चाहता है? छोड़ दीजिए जी, जाने दीजिए, हमारे पास जितना है उतना ही काफी है, हम इसी में खुश हैं, हमें नहीं चाहिए और। ले जाओ तुम। अरे वाह, आ गया मेरे पास ये बत्तख, अब ये मेरे लिए अंडे देगा। जाओ जाओ, इसे खिलाओ पिलाओ अच्छे से, और ये जब अंडे देगा तो उससे मैं अपनी पत्नी के लिए बहुत ही बढ़िया हार बनवाऊंगा। अरे वाह, देखो मेरी रानी, कितना अच्छा लग रही हो तुम। छी छी, क्या गंध है, दुर्गंध है, ये क्या है? अरे ये क्या हो गया? ओह, ये क्या हो गया? मुखिया बाज तुरंत से नाराज होता है नौकर चील के ऊपर। अरे जाओ, इसे ले जाकर वापस कर दो, अब मुझे नहीं चाहिए। और उस साले जौहरी को पकड़ कर लाओ, उसकी तो आज मैं इतनी धुनाई करूंगा कि वो समझ में आ जाएगा उसे। अब मुखिया बाज बिल्कुल सुधर चुका था और कालू को अपना काला बत्तख मिल चुका था। वो धीरे धीरे उससे और भी पैसे कमा रहा था। अरे मौसी, क्या कर रही हो? खेतों में नहीं जाना है क्या? अभी तो बारिश हो रही है, मिट्टी गीली हो गई है और कुड़ाई करने में मजा आएगा। अरे कलमुहा, जा तू, तुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं बारिश में भीगूंगी तो मर जाऊंगी। हाँ, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं कोई जवान हूँ क्या? अरे मौसी, इसीलिए तो कहता हूँ, इस बुढ़ापे में क्यों खेतों के पीछे भाग रही हो? दे दो मुझे सारे खेत अपने, मैं करूँगा खेती। चल हाच, हाँ, मैं तुझे क्यों दूँ अपने खेत? अरे बुढ़िया, कुछ तो समझो, तुम्हारे आगे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है, क्या करोगी इस खेत का? अरे जा जा, मुझे ज्ञान मत दे, मुझे जो करना होगा मैं करूँगी, लेकिन मैं अभी ये खेत नहीं लेने वाली। अरे मैं तुझे पैसे दूंगा, अच्छे खासे पैसे। चाचा, तेरे जैसे कितना खरीदने वाले हैं इस खेत को? जा बढ़िया, तो फिर तू ऐसे ही पड़ी पड़ी सड़, चला मैं। हैं,
उस समय ही कुड़ाई हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। क्या करूं, अकेले सारा काम करना पड़ता है। और मौसी क्या हाल है? अरे ठीक है गुन्नू, तू बता, तेरे खेतों की कुड़ाई हो गई? अरे हाँ मौसी, हम लोगों ने तो अपने खेतों की कुड़ाई कर ली है, बस तेरा ही ये बचा हुआ है। हाँ भाई, थोड़ी मदद करेगा क्या? अरे मौसी, मुझे बहुत काम है, मैं तो जा रहा हूँ काम पे। अब क्या कर रही हो मौसी? तुम्हारी उम्र हो गई है, अब इस खेत को रखने से क्या फायदा है? बेच दो और मुक्ति लो। एक सुबह सुबह आया था और एक अभी आया है। जा बेटा जा, अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। अब मौसी, तुम्हें तो मेरी बातें बुरी लग जाती हैं। क्या करूं? चलो, मेरा तो दिल ही ऐसा है, मैंने तो सही बात बताई तुम्हें। कोई बात नहीं बेटा, जा आगे जा। ये ले, अब तो थोड़ी देर में रात हो जाएगी, अभी तक मेरे खेत की कुड़ाई खत्म नहीं हुई है। हाँ चलूं, अब रात हो जाएगी तो जंगल के रास्ते जाने में भी दिक्कत होगी। अब पुराने जवान पंख तो नहीं है, उड़कर चली जाऊं, चलकर ही जाना होगा धीरे धीरे। ये लो, रात हो गई है, चलूं सुबह जो बनाया था वो खा लेती हूँ थोड़ा गरम करके। अरे भाई गुन्नू, इस बुढ़िया को बोला खेत बेच दो, बेच नहीं रही है। अरे इसकी खेत बड़ी अच्छी है, मिट्टी भी बड़ी अच्छी है, ये कर नहीं पाती है, वरना यहाँ फसल बहुत अच्छी होगी। अरे क्या कहूँ, मैंने भी समझाया था, तुमने बोला था तो मैंने इसे समझाया था कि खेत बेच दे, लेकिन बुढ़िया टस से मस नहीं हो रही है। ये बेचेगी नहीं खेत, मुझे नहीं लगता है, मरने के बाद ही मिलेगा। हाँ मुझे भी लगता है, ऐसा करेंगे ना, इस बुढ़िया की कोई मदद ही नहीं करेंगे, खुद से परेशान होकर खेत को बेच ही देगी। अरे क्यों भाई, मरने के बाद भी तो खेत मिल जाएगा ना। अरे नहीं नहीं, तुझे नहीं पता है जंगल के राजा का कानून, अगर किसी का कोई नहीं है तो उसका खेत सीधे राजा की संपत्ति हो जाती है, इसलिए ये खेत फिर हमें नहीं मिलेंगे। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, इसे जीते जी ही बेचना होगा। देखो भाई, तुम लगे रहो, मैं चला काम पे। ऊपर वाले, तूने क्या किया? हाँ, मेरे बेटा, मेरी बहू, सब भरा हुआ था, सब तूने उठा लिया। अच्छा नहीं किया, इस बुढ़ापे में मेरे लिए कैसी मुश्किल खड़ी कर दी। सारे पंछी गिद्ध की तरह नजर गड़ाए हैं मेरे खेत पर, मेरी जमीन पर, मेरे घर पर। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही है नीली चिड़िया? अरे मैं चिड़िया नहीं हूँ, मैना हूँ, मैना। अच्छा, तो मैना रानी क्यों रो रही है? अरे बुढ़ापे पे रो रही हूँ,
और क्या रोऊंगी, मैं तेरी तरह बाज थोड़ी हूँ। बाज के तो मरते वक्त तक शरीर में ताकत रहता है, मेरी ताकत खत्म हो चुकी है। तो बताओ बुढ़िया, क्या चाहिए तुम्हें? अरे तू खुद बुढ़िया है, मुझे बुढ़िया कहती है? अरे तू खुद ही कह रही है, मैं तो अपने आप को बुढ़िया नहीं मानती, तू मान रही है। कुछ नहीं चाहिए मुझे, थोड़े दिनों में पानी की जरूरत होगी, मेरी फसल की निगरानी कर देगी तो बड़ी अच्छी बात होगी। चल, मेरा तो घर ही है इस पेड़ पर, मैं तेरे फसल की निगरानी कर दूंगी, तू परेशान मत हो। तू जा घर और काम कर अपना। और ये बीज कौन बोएगा? अरे तू उसकी फिक्र मत कर, मेरे नाते पोते पोती बहुत सारे हैं और वो सब आने वाले हैं, तेरा सारा काम वही कर देंगे। अच्छा, लेकिन मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, मैं पैसे वैसे नहीं दूंगी। अरे मुझे पता है तेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, तू घर जा। अरे क्या हुआ? वो बहुत परेशान लग रही है तू। अरे क्या बोलूं, फसल अब काटनी पड़ेगी और फिर मंडी तक ले जाना होगा। मेरे लिए तो बड़ी मुसीबत है, मंडी तक कैसे ले जाऊं? अरे बस इतनी सी बात, तू परेशान मत हो। देखना, थोड़ी देर में मेरे बच्चे तेरी सारी फसल काट कर रख देंगे। अरे मिंटू, चिंटू, सिंटू, पिंटू, लिंटू, सारे आ जाओ। जाओ, इनका खेत का सारा फसल काट कर रख दो। अरे वाह, ये तो मेरी सारी फसल काट दी इन्होंने। हाँ, मैंने कहा था ना। और अभी ठहर, देख आता होगा एक बैलगाड़ी। अरे मौसी, क्या तुम्हारी फसल कट गई है? हाँ भाई, फसल कट गई है। ये लो 10,000 रुपए, तुम्हारी सारी फसल मैं अपने बैलगाड़ी में लाद लेता हूँ। अरे आज तू थी तो मेरा सारा काम हो गया, वरना न जाने क्या होता। अरे चलो, तुम्हारा काम हो तो गया ना, तुम परेशान मत हो। जब तक मैं हूँ तुम्हारी मदद करती रहूंगी, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मौसी देखो, इस बार तुम धान की फसल मत लगाना। क्यों रे, क्या हो गया? देखो, हम गुन्नू और मैं दोनों ही धान की फसल लगाएंगे। तुम्हें धान की फसल नहीं लगानी है, बाजार में बहुत धान हो जाता है तो फिर बिकते हैं कम दरों पर। अरे ये क्या कह रहा है, मेरी जो मर्जी होगी मैं वो लगाऊंगी ना। नहीं नहीं, तुम अगर ऐसा करोगी तो हम तुम्हें गांव से निकाल देंगे, याद रखना। अरे क्या हो गया, क्यों परेशान है तू? अरे मेरे पड़ोसियों ने कहा है कि इस बार मैं धान की फसल न लगाऊं। अब मेरे पास तो धान के ही बीज थे, मैंने बचा कर रखा था। अब ये कह रहे हैं कुछ और लगाओ। अरे तू डरती है क्या? तू धान लगा, कोई तुझे नहीं रोकेगा। अरे नहीं नहीं, मुझे अपने पड़ोसियों को साथ लेकर चलना है। तू रहती है यहाँ खेतों के पास, वो मेरे आसपास रहते हैं, मेरी मदद तो वही करेंगे ना। और देख, ताकत के बल पर किसी को डरा कर रखना अच्छी बात नहीं है।
जिस दिन मैं अचानक से गिरूंगी उस दिन मदद मांगती रह जाऊंगी, कोई मदद नहीं करेगा। ऐसे में परेशान मैं ही हो जाऊंगी और अकेली भी पड़ जाऊंगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे कि गांव वाले मुझे बुरा कहें। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा एक पक्का वाला इंतजाम कर देती हूँ। क्या? बताओ। मैं तुम्हें आलू के कुछ बीज दे रही हूँ, ये आलू के बीज लगा ले। अरे तू मेरी मदद नहीं करेगी इस बार? अरे नहीं, इस बार तू अपनी फसल खुद उखाड़, क्योंकि ये तेरी आखिरी फसल होगी और इसके बाद तुझे फसल उखाड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों कह रही है? मरा जाऊंगी क्या? अरे जा तो सही। हाँ, समझ में आया। उसने मेरे बाकी की जिंदगी को आम बना दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है। कालू बेटा, गुन्नू देख, मैं जानती थी तुम्हें मेरे खेतों के ऊपर नजर है, लेकिन बेटा मैं तुम दोनों को ये खेत बराबर देना चाहती हूँ। दोनों ही मेरे पड़ोसी हो, पर मैं चाहती हूँ कि एक बड़ा सा ढाबा खोल दो तुम, और उस ढाबे में सारे गांव के पंछी फ्री में खाना खाएंगे। अरे मौसी, सठिया गई हो क्या? खाना खोले हम और फिर ढाबा खोले हम और फिर खाना भी खिलाए हम। हाँ, इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे तुम दोनों तो उबल जाते हो, थोड़ी बात भी नहीं सुनते। हाँ, ये पैसे मैं दूंगी। हाँ, आराम से करो सारे काम, जब तक जिंदा हूँ। फिर तुम दोनों बांट लेना आपस में। हाँ, अच्छा। ढाबा भी चलाते हैं। गांव के लोग अब उससे खुश थे और सब कुछ अच्छे से चलने लगा था।